आप सभी को शलोम। मेरा नाम शाज़िल लुइस है और आप देख रहे हैं बैक टू तोरा। आज बैक टू तोरा में तिरियाग मित्सवोत की सीरीज़ में 113 अहकामात में हम 7वें हुक्म के ऊपर बात करने लगे हैं और हमारा 7वां हुक्म भी जो है वो पिछले हुक्म की तरह एपार के 22वें बाब की 32वीं आयत से है। हर बार की तरह मैं पहले इब्रानी में पढ़ूंगी और उसके बाद जो है हम इस आयत को उर्दू में देखेंगे। ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני अदोनाई मिकादेशכם। और उर्दू में जो है वो यूं है, तुम मेरे पाक नाम को नापाक ना ठहराना, क्योंकि मैं बनी इसराइल के दरमियान ज़रूर ही पाक माना जाऊंगा। मैं खुदावंद तुम्हारा मुकद्दस करने वाला हूँ। और हमारा जो एक्चुअल जो कमांडमेंट इस आयत में है वो है, तुम मेरे पाक नाम को नापाक ना ठहराना। आपको याद है पिछले वीडियो में जो था वो मैंने 2 टर्म्स आपके सामने बयान की थी, एक खिलुल हशेम, दूसरी किदूश हशेम। पिछली वाली आयत में जो था वो हम लोगों ने किदूश हशेम के ऊपर बात की थी और इस वाली आयत में जो है वो हमें खिलुल हशेम यानी कि पाक नाम को नापाक ना ठहराने का जो है वो हुक्म है। ओके, सो खिलुल हशेम जो है उसकी सज़ा जो है वो बेसिकली जो है वो एंड जो है वो मौत ही है। और ये जो है ये वो गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ओके, कोई कफ़ारा नहीं है। आप कहेंगे मसीह ने तो कफ़ारा दिया। वेल मे बी आपका जो है वो मत्ती के 23वें बाब की जो है 23वें बाब को बेसिकली पढ़ने की ज़रूरत है। वहाँ पर जो है एक्चुअली मसीह ने भी जो था, जब मैं जानती हूँ बहुत से लोग जो हैं वो मजहबी लोगों से खार खाते हैं, राइट, एंड प्रॉबली आप भी जो है वो शायद उन्हीं लोगों में से हों और आपको भी जो है वो इन्हीं मजहबी लोगों की वजह से जो है कि आपने मज़हब से जो है वो दूर रहने का सोचा होगा। सो शुड यू डू इट? नहीं, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए, लेकिन होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो मजहबी लोगों की वजह से जो है वो मज़हब से दूर होते हैं। और मसीह को जो था, ये जो हम 23वें बाब में जो है वो इसी किस्म के जो है वो जो आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हमारे काइंड ऑफ यही हुक्म के हवाले से भी जो है वो बात आ रही है। सो वहाँ पर जो है वो मसीह ने जो था भीड़ से और शागिर्दों से जो था वो ये कहा था कि फ़कीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो। ओके, मूसा की गद्दी पे बैठना बाय द वे मतलब जो है वो ये है कि इख्तियार रखना। इख्तियार किस चीज़ का? कि वो जो है वो हलाखा इशू कर सकते हैं। हलाखा के हवाले से जो है वो मैंने अपने बहुत से वीडियोस में जो है पहले भी बता चुकी हूँ, आर्टिकल्स में भी जो है वो मैंने आपको बताया है कि हलाखा जो है जो ये जो 613 अहकामात हैं इनके गिर्द काइंड ऑफ बाड़ लगाना है कि आपने उस हुक्म को लेकर जो है वो चलना कैसे है। सो बाज़ का जो है वो इतनी ज़्यादा ऐसी जो शरीयत के जो अहकामात हैं उनके गिर्द जो है वो जो बाड़ जो है वो ऐसी लगाते हैं कि लोगों के लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। सो मसीह जो है वो उनको जो है वो इस हवाले से ही झड़क रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों यानी इंसाफ, रहम और ईमान को छोड़ दिया। इंसाफ इब्रानी लफ्ज़ है मिशपात। बहुत से वो जो कि पारशियोत पढ़ते हैं तोरा पारशा, हर हफ्ता वीकली रीडिंग्स जो हैं तोरा की, अगर उनको आपने कभी पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि मिशपातीम जो है वो तोरा पारशा का हिस्सा है। बट एनीवे इंसाफ, मिशपात। रहम के लिए जो है इब्रानी लफ्ज़ है खिसद और ईमान के लिए अमूना। शरीयत की भारी बातें उनको छोड़ दिया।
कलाम को प्रैक्टिस में डालना मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन हरगिज़ नहीं है। सो जब आप अपनी जान बचाने के लिए जो है वो खुदावंद का इनकार करते हैं या फिर खुदावंद के हुक्म की अदूली करके खुदावंद के पाक नाम को जो है वो दूसरों के सामने ऐसा गंदा करते हैं, तो कि जिसकी सज़ा जो है वो एंड में जो है वो मौत ही है, तो आप बेसिकली जो है वो इस हुक्म को तोड़ रहे हैं। इस हुक्म की अदूली का कोई कफ़ारा नहीं है। मसीह ने भी जो कफ़ारा दिया है बहुत सौ की नज़रों में, वो भी आपको इससे नहीं बचा सकता है। मुझे पता है कि बहुत हो सकता है कि कुछ जो है वो मेरे इस वीडियो पे जो है शायद कमेंट करने की करें। आई बी हैप्पी टू आंसर। आदमियों का, मसीह ने कहा कि आदमियों का हर गुनाह और कुफर तो माफ़ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक़ में हो वो माफ़ ना किया जाएगा। ये मसीह के अल्फाज हैं, मेरे नहीं। आई होप कि आप जो है जब इस हुक्म के हवाले से जो है अगर कभी आपको जो है कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी तो आप जो है वो सोच समझ कर कदम उठाएंगे। आप सभी को शलोम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।